हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ की बिहाइव का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड। मतलब कि जो मौज उन्होंने की। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कहानी की थोड़ा सा ब्रीफ, जो ब्रीफ डिटेल है कि कहानी किस पर है, वो चीज़ हम पढ़ेंगे। द स्टोरी वी विल रीड इज सेट इन द फ्यूचर। कहानी जो हम पढ़ेंगे वह भविष्य पर है। When books and schools, as we now know, then will perhaps not exist. जब पुस्तकें और विद्यालय जिन्हें हम आज जानते हैं वह अस्तित्व में नहीं होंगे। How will children study then? तब बच्चे कैसे पढ़ा करेंगे? द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज। नीचे दिया गया चित्र आपको कुछ आइडिया देगा, कुछ अनुमान आपको देगा। जैसे लर्निंग थ्रू कंप्यूटर, कंप्यूटर से ये बच्चा पढ़ रहा है। वर्चुअल क्लासरूम्स हैं अपने घर में ही। रोबोटिक टीचर्स, मूविंग ई टेक्स्ट होंगे जो कि मतलब कंप्यूटर में या लैपटॉप में ही चलते रहेंगे। इन पेयर डिस्कस 3 थिंग्स that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. कुछ चीज़ें, जो 3 चीज़ें आपको विद्यालय के बारे में अच्छी लगती हैं और आप अपने विद्यालय में बदलना चाहते हैं, राइट देम डाउन, आप उन्हें लिखिए। हैव यू एवर रीड वर्ड ऑन अ टेलीविज़न और कंप्यूटर स्क्रीन? क्या आपको कुछ शब्द टेलीविज़न की स्क्रीन पर दिख रहे हैं? कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स? क्या आप उस समय का अनुमान लगा सकते हैं जब सारी किताबें कंप्यूटर में होंगी? एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, और उस समय कोई भी पुस्तक कागज पर छपी नहीं रहेगी। वुड यू लाइक सच बुक बेटर? क्या आपको उस प्रकार की पुस्तकें अच्छी लगेंगी? तो ये कुछ नॉर्मल डिस्कशन था जो कि स्टोरी के ऊपर था। अब हम मेन जो स्टोरी है वो शुरू करते हैं। मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने इस बारे में उस रात अपनी डायरी में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 में 2157, और जो पेज के ऊपर जो तारीख थी वो थी 17 मई 2157। शी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक रियल बुक मिली, मतलब वास्तविक किताब। इट वॉज अ वेरी ओल्ड, वह बहुत ज़्यादा पुरानी थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्गी के दादाजी ने एक बार कहा था, दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, कि जब वे एक छोटे बच्चे थे, बॉय हिज ग्रैंडफादर, तब उनके दादाजी ने told him that there was a time when all stories were printed in paper. उनके दादाजी ने बताया था कि एक समय था जब सब कहानियाँ कागज पर लिखी हुई रहती थी। They turned the page which were yellow and crinkly. उसने पन्नों को पलटा जो कि पीले और झुर्रीदार थे। क्रिंकली मतलब आप जो पेपर्स देखते हैं जो कि बहुत पुराने रहते हैं, वो ऐसे रहते हैं कि बिल्कुल जरा सा उनको हाथ लगाओ तो वो कैसे हो जाते हैं, टूट जाते हैं। उनको बोलते हैं क्रिंकली, सिकुड़े हुए। एंड इट वॉज अ वे फुल फनी टू रीड वर्ड्स देन स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज्ड टू। और जानते हो, उन शब्दों को पढ़ना बहुत ही अजीब था क्योंकि वे शब्द स्थिर थे। ऑन स्क्रीन यू नो, एंड देन when they turned back on the page before, it had the same word on it that it had when they read at it first time. जबकि उनको चलता हुआ होना चाहिए जैसे कि हमारी स्क्रीन पर होता है, और जब पहले पेज को पलटा जाता है और उसके बाद फिर से वही वाला पेज पर हम आते हैं तो वही वाले शब्द होते हैं जो हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि ये वाला पेज है, ये हम अभी पढ़ रहे हैं, और इसके जो पीछे वाला पेज है वो हम पढ़ चुके हैं। अब तो हम बुक को पलटेंगे तो सेम पेज रहेगा, बदलेगा नहीं, लेकिन स्क्रीन पर क्या होता है कि हर बार वो चीज़ बदल जाती है। फिर दूसरा वाला जो पैराग्राफ है वो है,
जी डबल ई इसका मतलब होता है ओहो, जैसे अपन कहते हैं कि ओहो, वो इसका मतलब वो होता है। सेड टॉमी, टॉमी ने कहा, व्हाट अ वेस्ट, कितनी फिजूल खर्ची है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक्स, तब तो तुम्हें उस बुक को क्या करना चाहिए, फेंक देना चाहिए। यू जस्ट थ्रो इट अवे, जब अगर तुम उसे पढ़ चुके हो तो क्या करो, उसे फेंक दो। आई गेस, मुझे ऐसा लगता है, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स, उसे फेंकना ही पड़ता होगा, जैसे कि हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर लाखों किताबें होती हैं। ऑन इट एंड इट्स गुड ऑफ प्लेंटी मोर, और इससे भी ज़्यादा की जगह होती है। आई वुडंट थ्रो इट अवे, मुझे उन्हें मुझे उनको फेंकना नहीं पड़ता है। सेम विथ माइन, वो कहता है कि मेरे साथ भी यही बात है। सेड मार्गी, मार्गी ने कहा। शी वॉज 11, वह 11 वर्ष की थी। एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हेड, और उसने टॉमी की तुलना में ज़्यादा टेली बुक्स नहीं देखी थी। ही वॉज 13, जो कि 13 वर्ष का था। इसमें टॉमी जो है वो 13 साल का है, मार्गी 11 साल की है। शी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट, वह बोली कि तुम्हें यह बुक कहाँ से मिली। इन माई हाउस, मेरे घर से। ही पॉइंटेड विथ लुकिंग, उसने इशारा किया। बिकॉज ही वॉज बिजी इन रीडिंग, क्योंकि वह पढ़ने में व्यस्त था। इन अ एटिक, उसने कहा कि मुझे ये मेरे घर के एटिक, मतलब जो हमारे घर पे ऊपर रेक या फिर टान बनी होती है उसे कहते हैं, और शुद्ध हिंदी में इसे एटिक का मतलब होता है अटारी। व्हाट्स इट अबाउट, वह किस बारे में थी, उसने कहा स्कूल के बारे में। थर्ड पैराग्राफ में लिखा है, मार्गी वॉज सोनफुल स्कूल, मार्गी जो थी वो पहले ही जो स्कूल से सोनफुल मतलब तिरस्कार की भावना, मार्गी तिरस्कार की भावना से कहती है कि स्कूल के बारे में, वॉट देयर टू राइट अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में लिखना क्या है ये। आई हेट स्कूल, मुझे तो स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी हमेशा से ही स्कूल से नफरत करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब यह बात सुनकर उसे और ज़्यादा नफरत हो गई थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, एक मशीनी अध्यापक मतलब कि एक रोबोटिक टीचर उसे भूगोल की परीक्षा पर परीक्षा दे रहा था। एंड ही हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह उसमें बुरा से बुरा अटेम्प्ट कर रही थी। अंटिल हर मदर, जब तक उसकी माँ had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector, उसकी माँ ने दुखी होकर उसका सिर नहीं हिलाया और उसे प्रदेशक निरीक्षक के पास भेजा, काउंटी इंस्पेक्टर। फोर्थ नंबर का पैरा है, ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, जो वो काउंटी इंस्पेक्टर था वह एक गोल मटोल आदमी था, विथ अ रेड फेसेस, जिसका चेहरा लाल था। अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल्स एंड वायर्स, और वह उपकरणों और तारों से पूरे भरे डिब्बे हुए उसके साथ में लाया था। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, उसने मार्गी की तरफ देखकर मुस्कुराया और उसे एक सेब दे दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, फिर अध्यापक को एक तरफ ले गया। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नाउ हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, मार्गी को उम्मीद थी कि वह नहीं जान पाएंगे कि उसे फिर से ठीक कैसे किया जाए। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वह जानता था कि यह कैसे ठीक होगा। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और 1 घंटा या उसके बाद, देयर इट वॉज अगेन, और वह फिर से आकर सामने खड़ा हो गया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, बहुत ही बदसूरत, काला और बहुत ही बड़ा सा। विथ अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, जिसके साथ एक बड़ी स्क्रीन थी जिस पर सारे पाठ दिखाए गए थे। एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। दैट वॉजंट सो बैड, वह उतना भी बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, जिस जिस भागों से मार्गी नफरत करती थी,
मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर ही हैड टू पुट होमवर्क। सबसे ज़्यादा वह नफरत करती थी जहाँ उसे होमवर्क और टेस्ट पेपर्स मिलते थे। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट, और इन अ पंच कोड, उसे हमेशा पंच कोड में लिखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न, और उसने उसको सीख लिया था। शी वॉज 6 year old, और वह 6 साल का था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेट द मार्क्स इन नो टाइम, और जो मैकेनिकल टीचर था वो फटाफट से उसके जो मार्क्स था वो जोड़कर मार्गी को दे देता था। द काउंटी इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। थोड़ी देर के बाद, अपना काम करने के बाद, इंस्पेक्टर मुस्कुराया और मार्गी का सिर थपथपाया। ही सैड टू हर मदर, वह उसकी माँ से बोला, इट्स नॉट अ लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यह इसमें इस छोटी बच्ची की कोई गलती नहीं है मिसिस जोन्स। मिसिस जोन्स मतलब ये मार्गी की माँ का नाम है। आई थिंक द जोग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक, मुझे लगता है कि भूगोल वाला जो सेक्शन है वो बहुत तेज़ी से तैयार किया गया था। दोज थिंग हैपन समटाइम, ऐसा हो जाता है कभी कभी। आई हैव स्लोड इट अप टू अन एवरेज 10 year लेवल, और वास्तव में इसकी प्रगति काफ़ी तेज थी, और अब मैंने इसे क्या किया है, 10 वर्ष के बच्चे के लेवल पर कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इन क्विक सेटिस्फाई, और अब वह शायद इसके जवाब संतोषजनक दे पाएगी। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और फिर से उसने मार्गी के सिर को थपथपाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, लेकिन मार्गी क्या हुई, निराश हो गई। शी हैड बीन हैपनिंग दे वुड टेक केयर टीचर अवे ऑल्दो गेदर, वह यह उम्मीद कर रही थी कि उसका जो टीचर है उसको बाहर निकाल देंगे, मतलब उसको फेंक देंगे। दे हैड once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. उन्होंने एक बार टॉमी के शिक्षक को करीब 1 महीने के लिए बाहर कर दिया था, क्योंकि इतिहास वाला जो हिस्ट्री वाला जो पोर्शन था वो खराब हो गया था। सो ही सेड टू टॉमी, तब उन्होंने टॉमी से कहा कि वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कि यार कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। मतलब मार्गी सोचती है कि मेरा तो जो मैकेनिकल टीचर है वो बहुत ही घटिया है, और बार बार मुझे क्वेश्चन पे क्वेश्चंस देता है, टेस्ट पे टेस्ट देता है, और जैसे ही मैं टेस्ट दे के फिनिश करती हूँ वह मुझे फटाफट से नंबर काउंट करके दे देता है। जिस प्रकार मेरा जो मैकेनिकल टीचर है वो कुछ साल पहले 1 महीने के लिए ख़राब हो गया था, मैं चाहती हूँ कि वो ऐसा फिर से ख़राब हो जाए। और ये सोचते सोचते फिर मार्गी टॉमी से कहती है कि यार कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। तो टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज, टॉमी ने उसे बहुत अच्छी नज़रों से देखा। बिकॉज इट नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि वह हमारी स्कूल की तरह नहीं थे। स्टूपिड, मूर्ख लड़की। दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, यह एक पुराने जमाने की स्कूल है। दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो, जो कि हम इनके पास से सालों सैकड़ों से सैकड़ों साल पुराने हैं। ही एडेड लॉफ्टली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज एगो, उसने कई शताब्दियों पहले शब्द का सावधानी पूर्वक उच्चारण करते हुए उसे जोड़ा कि मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी को बहुत दुख हुआ। अच्छा, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे, मैं नहीं जानती कि उस समय और इतने साल पहले कैसे स्कूल हुआ करते थे। हैड ऑल दैट टाइम एगो, क्योंकि यह तो बहुत पुरानी बात है। She read the books over his shoulder for a while, then said anyway they had a teacher. उसने उसके कंधों के ऊपर से कुछ समय के लिए पुस्तक पढ़ी, फिर बोली वैसे भी उनके पास एक टीचर होता था।
जैसे कि अभी आप लोगों के पास एक टीचर है और सोचो कि आपको कोई मैकेनिकल टीचर पढ़ाने आएगा तो आपको कैसा लगेगा। हम आगे कहानी शुरू करते हैं। श्योर दे हैड अ टीचर, और उनके पास एक टीचर था, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वह कोई मतलब क्या नहीं था, मशीन नहीं था। इट वॉज अ मैन, वह एक व्यक्ति था। अ मैन, अच्छा कोई व्यक्ति। हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, कैसे कोई व्यक्ति एक टीचर हो सकता है। वेल, बताता हूँ कैसे हो सकता है। He just told the boy and girl thing and gave them homework and asked them questions. बस वह सब लड़कों और लड़कियों को बातें बताते थे और उन्हें गृह कार्य देते थे और उन्हें प्रश्न पूछते थे। अ मैन इजंट स्टाफ स्मार्ट इनफ, एक आदमी तो इतना चतुर नहीं हो सकता। श्योर ही इज, शायद हो भी सकता हो। माई फादर नोन एज मच एज माई टीचर, जैसे कि मेरे पिताजी शिक्षक जितना जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेटचा, वह लगभग उतना ही जानते हैं, मैं शर्त लगा सकता हूँ। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, लेकिन मार्गी विवाद करने के लिए तैयार नहीं थी। शी सेड, उसने कहा, आई वुडंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई अजनबी आदमी मेरे घर में आए और मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर, तो टॉमी जोर जोर से चिल्लाया। यू डोंट नो मच मार्गी, तुम्हें ज़्यादा नहीं पता मार्गी। द टीचर डिडंट लिव इन अ हाउस, शिक्षक घर पर नहीं रहते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक विशेष भवन होता था, एक जगह होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे जो थे वो वहाँ जाते थे। ऑल ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक जैसी चीज़ें सीखते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, और वो सभी एक ही उम्र के होते थे। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, it teaches that each kid has to be taught differently. मगर मेरी माँ कहती है कि एक शिक्षक को हर लड़के लड़की जिनको वह पढ़ाते हैं उनके मन के हिसाब से और उनके समायोजन के हिसाब से ही पढ़ाना पड़ता है, और यह भी हर बच्चे को अलग अलग तरीके से कैसे पढ़ाते होंगे। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन, बस इसी तरह वे ऐसा नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक, अगर तुम्हें पसंद न हो, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, तो तुम्हें पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मैं नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है। मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने जल्दी से बोला। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह उन स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। दे वर नॉट even half finished when मार्गीज मदर कॉल्ड, और उनकी बात अभी आधी भी खत्म नहीं हुई थी कि की माँ ने उसको बुला लिया। मार्गी स्कूल, उन्होंने कहा कि मार्गी स्कूल। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ने ऊपर देखा। नॉट येट मम्मा, कि मुझे अभी नहीं स्कूल जाना है मम्मा। नाउ सेड मिस्टर जोन्स, मार्गी बोली, सॉरी मिसेस जोन्स बोली। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और शायद टॉमी के लिए भी समय हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यूर आफ्टर स्कूल, क्या मैं थोड़ी और पुस्तक तुम्हारे साथ पढ़ सकती हूँ तुम्हारे स्कूल के बाद। मे बी इट सेड नॉन चैलेंटली का मतलब होता है उदास होना, शायद वह उदासीन होकर बोला। ही वॉकड अवे विस्लिंग, और वह सीटी बजाते हुए चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म, और जो एक धूल से भरी हुई पुरानी किताब थी उसको उसने अपने बगल में दबा लिया। मार्गी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्गी स्कूल की क्लास में गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू द हर बेडरूम, वह सोने के कमरे के पास ही था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन अ वेटिंग फॉर हर, वहाँ पर जो उसका मैकेनिकल टीचर था
मतलब रोबोटिक टीचर वह उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट सेम टाइम एवरी डे। वह हमेशा की तरह रोज चालू रहता था, एक्सपेक्टेड सैटरडे एंड संडे, केवल शनिवार और रविवार को छोड़कर। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। क्योंकि उसकी माँ कहती थी कि छोटी लड़कियां अच्छे से सीखती हैं और उन्हें हमेशा एक ही समय पर सीखना चाहिए। द स्क्रीन वॉज लिट अप। स्क्रीन को चलाया गया एंड इट सेड, और वह बोला, टुडे इज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन अ एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, कि आज हम गणित का पाठ पढ़ेंगे, उचित अंकों को उचित अंशों को जोड़ना। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। कृपया कल का गृह कार्य उचित स्लॉट में डालें। इस प्रकार की बातें उनका टीचर उनसे कर रहा है, बिल्कुल रोबोट की तरह। मार्गी डिड सो विथ अ शाय। मार्गी ने फटाफट गहरी सांस लेते हुए अपना गृह कार्य डाला। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स। वह पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही थी। दे हैड इवन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय। तब जब उसके दादाजी के दादाजी छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। पड़ोस के सारे बच्चे एक साथ आते थे। लाफिंग एंड शाउटिंग, चिल्लाते और खेलते हुए। इन द स्कूल यार्ड, एक स्कूल के भवन में। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, स्कूल रूम, जब सभी एक साथ स्कूल रूम में बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर, जब सब लोग साथ में घर जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के अंत में। दे लर्न द सेम थिंग, वह सभी लोग एक जैसी चीज़ें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनादर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, जिससे वे एक दूसरे को गृह कार्य करने में मदद कर सके और उसके बारे में बात भी कर सके। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो शिक्षक थे वो ह्यूमन बींग्स थे, मतलब कि वो लोग थे, कोई मैकेनिकल टीचर नहीं थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। इतनी ही देर में मैकेनिकल टीचर की स्क्रीन जो थी वो फ्लैश करने लगी। व्हेन ही एड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, और उन्होंने 1/2 और 1/4 को जोड़ने के लिए कहा। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट, मार्गी सोचने लगी, द किड्स मस्ट हैव लव इन द ओल्ड डेज, कि बच्चों को पुराने दिनों में कितना अच्छा लगता होगा। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। वह सोच रही थी कि उनके पास कितना मज़ा था उस समय। द फन दे हैड, मतलब कि वह मज़े जो उनके पास थे। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी जो आज से शायद 100-125 सालों के बाद लिखी गई, मतलब फ्यूचर में सेट की गई है। मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद आप लोगों को समझ में आई होगी। इसका थोड़ा सा ब्रीफ मैं आपको ये बता देती हूँ कि एक लड़की रहती है जिसके पास एक मैकेनिकल टीचर रहता है, और वो चाहती है कि उसके पास एक ह्यूमन बीइंग टीचर हो, जो और हमारी स्कूल्स जैसे चल रहे हैं वैसे उनके भी स्कूल्स चले। मैं उम्मीद करती हूँ शायद आपको ये पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसलिए मैं इसको यहीं पर फिनिश करती हूँ। इसके अगले पार्ट में हम इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट के, और जो मेन हमारी एक्सरसाइज दी हुई है वो पूरी हम करेंगे। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।